दोस्तों, अगर आपको एक दिन के लिए ऐसी पावर मिल जाए जिससे आप किसी भी लड़की को अपने काबू में करके उसके साथ टपाटप कर सकते हो, तो आप सबसे पहले किस लड़की की बुलबुल के मजे लोगे? ऐसा ही देखने वाले हैं हम आज की इस जबरदस्त कहानी में। ये कहानी एक ऐसे आदमी की है जो अपनी जिंदगी से पूरी तरह परेशान होता है, लेकिन एक दिन उसे गॉड की सारी पावर मिल जाती है। इसके बाद ये आदमी नई नई लड़कियों के साथ ऐसे ऐसे कांड करता है जिन्हें देखने के बाद आप भी अपने छोटे चेतन को बड़ा होने से नहीं रोक पाओगे। तो जल्दी से अपनी गर्लफ्रेंड की बुलबुल की कसम खाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम ब्रूस नाम के एक आदमी को देखते हैं। ब्रूस एक न्यूज रिपोर्टर होता है, इसलिए आज वो एक बिस्किट की दुकान पर रिपोर्टिंग करने के लिए आया था। दरअसल ये दुकान शहर की सबसे बड़े बिस्कुट बनाने के लिए फेमस थी, इसलिए ब्रूस इस दुकान के मालिक के साथ इंटरव्यू कर रहा होता है। अगले सीन में हम ब्रूस को उसके घर में देखते हैं, जहाँ ब्रूस अपनी पत्नी मेरी के साथ रहता था। वही ब्रूस के पास एक डॉग भी होता है जो हमेशा ही घर में टॉयलेट करता था। ब्रूस अपने डॉग की इस हरकत से बहुत परेशान होता है। अगले दिन ब्रूस अपनी पत्नी मेरी के साथ ऑफिस जाता है, जहाँ ब्रूस मेरी को रास्ते में छोड़ता है क्योंकि उसे आज एक कैंप में ब्लड डोनेट करना था। मेरी ब्रूस को एक ब्रेसलेट देती है और उसे कहती है, भगवान तुम्हारी सारी इच्छाओं को पूरा करेंगे। इस पर ब्रूस मेरी से कहता है, अभी तो मुझे जल्दी ही ऑफिस में पहुंचना है। ये कहकर वो वहाँ से निकल जाता है। थोड़ी ही दूर जाने पर ब्रूस ट्रैफिक में फंस जाता है। ये देखकर ब्रूस को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है, आज मेरी बहुत जरूरी मीटिंग थी, लेकिन भगवान हमेशा मेरे साथ गलत करते हैं। दरअसल दोस्तों, ब्रूस के साथ जब भी कुछ उल्टा होता था वो उसके लिए भगवान को दोषी बताता था। वही अब किसी तरह से ब्रूस अपने ऑफिस पहुंच जाता है, जहां ब्रूस का बॉस ब्रूस को लेट आने पर डांटता है। इस पर ब्रूस अपने बॉस से कहता है, मैं आज ट्रैफिक में फंस गया था। ब्रूस की बात सुनकर वो बैठे सभी लोग हंसने लगते हैं क्योंकि ब्रूस के साथ हमेशा कुछ ना कुछ होता रहता था। दरअसल दोस्तों, ब्रूस बचपन से एक अच्छा एंकर बनना चाहता था, इसलिए वो अपने बॉस जेमी से कहता है, मुझे कुछ अच्छा काम करना है जिसे देखकर लोग मुझे पसंद करें। ब्रूस की बातें सुनकर जेमी ब्रस से कहता है, तुम्हें आज एक इंटरव्यू करने के लिए जाना है जो एक समुद्र के किनारे है। जेमी को बात सुनते ही ब्रूस जल्दी से वो जाने के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ हम ब्रूस की पत्नी को देखते हैं जो छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रही होती है। ब्रूस मेरी को कॉल करता है, आज मैं बहुत ही अच्छा इंटरव्यू करने के लिए आया हूँ। ये कहकर वो अपना लाइव इंटरव्यू शुरू कर देता है। शुरुआत में तो ब्रूस अच्छे से इंटरव्यू करता है, लेकिन बाद वो सब बेकार के देता है और उसको कुछ समझ नहीं आता, इसलिए वो अनाप शनाप बेटे बोलने लगता है। वही ये सब मेरी और ब्रूस का बस जेमी भी देख रहा होता है। जेमी को ब्रूस के ये हरकतें देखकर बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उसने उसकी कंपनी का इतना अच्छा इंटरव्यू खराब कर दिया था। वही अगले दिन ब्रूस को धक्का देकर जॉब से निकाल दिया जाता है। ब्रूस जब अपने घर जा रहा होता है तो उसे रास्ते में कुछ बदमाश लड़के एक भिखारी को परेशान करते हुए दिखाई देते हैं। ये देखकर ब्रूस जब उन लड़कों से बात करने के लिए जाता है तो वो लड़के ब्रूस को ही बुरी तरीके से पिट देते हैं। इसके बाद ब्रूस जब अपने घर आता है तो मेरी ब्रूस से उसके इंटरव्यू के बारे में पूछती है। इस पर ब्रूस को बहुत गुस्सा आता है और वो मेरी को उल्टी सीधी बातें बोलने लगता है। मेरी ब्रूस को शांत रहने के लिए कहती है, लेकिन ब्रूस गुस्सा होकर घर से बाहर निकल जाता है। रास्ते में ब्रूस बागवान के ऊपर बहुत गुस्सा होता है और उन्हें कहता है, हमेशा मेरे साथ ही गलत क्यों होता है, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है। ये कहकर ब्रूस गुस्से में अपनी गाड़ी को बहुत तेज चलता है, जिससे उसकी गाड़ी एक खंबे से टकरा जाती है। इससे ब्रूस और ज्यादा गुस्सा आता है और वो भगवान को कोसते हुए मेरी के दिए हुए ब्रेसलेट को पानी में फेंक देता है और भगवान से कहता है, मुझे आज मेरी जॉब से निकाल दिया है, लेकिन असल में तुम्हें नौकरी से निकालना चाहिए क्योंकि तुम अच्छे से अपना काम नहीं कर रहे हो। ब्रूस आज काफी परेशान होता है। तभी उसके फोन पर किसी नए नंबर से कॉल आया है, लेकिन ब्रूस उस कॉल को नहीं उठाता और अपने घर आकर सो जाता है। अगली सुबह जब ब्रूस की आँख खुलती है तो वो देखता है उसी नंबर से उसे वापस कॉल आ रहा है। ये देखकर ब्रूस को काफी गुस्सा आता है और वो अपने फोन को खिड़की से बाहर फेंक देता है। इसी बीच ब्रूस देखते हैं उसका डॉग घर बल अंदर ही टॉयलेट कर रहा होता है। ये देखकर ब्रूस जल्दी से अपने डॉग को बाहर लेकर जाता है, जहाँ ब्रूस देखता है अभी भी उसके फोन पर रिंग बज रही है। ये देखकर ब्रूस अपना फोन उठाता है तो वो देखता है उसी नंबर से कॉल आ रहा है। ये देखकर ब्रूस जल्दी से घर में आकर दूसरे उस नंबर पर कॉल करता है तो सामने से एक आदमी बोलता है और वो ब्रूस को मिलने के लिए बुलाता है और उस कहता है, मुझे पता है तुम्हारी जॉब चली गई है और मैं तुम्हें नई जॉब देना चाहता हूँ। ये सुनकर ब्रूस जल्दी से उस आदमी की बताई हुई जगह उससे मिलने के लिए पहुँच जाता है। ब्रूस जब एक बिल्डिंग के अंदर जाता है तो वो देखता है वो एक आदमी सफाई कर रहा होता है। वो आदमी ब्रूस को उसकी सफाई करने में मदद करने के लिए कहता है, लेकिन ब्रूस उसे मदद करने से मना कर देता है। इसके बाद ब्रूस जब ऊपर जाता है तो उसे वही आदमी ऊपर मिलता है जिसे उसने नीचे सफाई करते हुए देखा था। ये देखकर ब्रूस उस आदमी से कहता है, मुझे लगता है तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा है। तभी वो आदमी अपने कपड़े उतारता है और उसने अंदर बहुत ही महंगा व्हाइट सूट पहना हुआ था। ये देखकर ब्रूस उन्हें कहता है, मुझे लगता है तुम था के मालिक हो और साथ ही था कि सफाई भी करते हो। ब्रूस की बात सुनकर वो आदमी ब्रूस से कहता है, मुझे पता है तुम्हारा नाम ब्रूस है और तुम्हारे 1.5 पैसों के लिए बहुत मेहनत करते थे और मुझे तुम्हारे बारे
बारे में सब कुछ पता है। ये कहकर वो आदमी ब्रूस को एक डोर खोलने के लिए कहता है जिसमें ब्रूस के बारे में सारी बातें लिखी हुई थी। ब्रूस जब डोर को खोलता है तो वो दूर जाकर गिर जाता है। दरअसल उस डोर में ब्रूस की पूरी जिंदगी की बातें लिखी हुई थी। इसके बाद वो आदमी वापस से उस डोर को बंद कर देता है। ब्रूस उसे पूछता है, आखिर तुम हो कौन और मुझसे क्या चाहते हो? इस पर वो ब्रूस से कहते हैं, मैं गॉड हूँ और मैंने ही पूरी दुनिया को बनाया है। लेकिन ब्रूस को उस आदमी की बातों पर विश्वास नहीं होता है, इसलिए वो अलग अलग तरीके से उसे चेक करता है। लेकिन जब ब्रूस लास्ट में अपने हाथों की उंगलियों को उस आदमी को दिखाता है तो उसे विश्वास हो जाता है ये आदमी सच में गॉड है, क्योंकि उसके हाथ में 7 उंगलियां बन चुकी थी। इसके बाद गॉड ब्रूस से कहते हैं, तुम्हें मुझसे बहुत शिकायत थी, इसलिए मैं आज से मेरे सारे काम तुम्हें देता हूँ और अब तुम गॉड हो। मैंने अपनी सारी पावर तुम्हें दे दी। गॉड की बात सुनकर ब्रूस डर जाता है, इसलिए वो जल्दी से वहाँ से भागकर अपनी कार में आकर बैठ जाता है। लेकिन उसकी कार स्टार्ट नहीं होती। ये देखकर ब्रूस अपनी कार को जल्दी से स्टार्ट होने के लिए कहता है। इससे सच के भी ब्रूस की कार स्टार्ट हो जाती है। लेकिन अभी भी ब्रूस को गॉड की बातों पर विश्वास नहीं होता है। ब्रूस को लगता है वो कोई पागल आदमी था। वही अब ब्रूस जब एक होटल में खाना खाने के लिए जाता है तो वो वहाँ की एक वर्कर से खाने के लिए चम्मच मांगता है। तभी ब्रूस के मुंह से एक चम्मच निकलती है। इसी बीच गॉड भी वहाँ आ जाते हैं। गॉड ब्रूस से कहते हैं, मैं तुम्हें अपने कुछ रूल सीखना चाहता हूँ ताकि तुम अच्छे से इस दुनिया को संभाल सको और किसी को ये बात पता नहीं चलना चाहिए तुम्हारे पास गॉड की सारी पावर है। वही अब गॉड ब्रूस को उसका फेंका हुआ ब्रेसलेट देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद ब्रूस जब अपने घर जाता है तो वो अलग अलग तरह से अपनी पावर को इस्तेमाल करने लगता है और वो एक शॉप के बाहर जाता है। वो अपने कपड़े भी बदल लेता है। इसके बाद ब्रूस जब आगे जाने लगता है तो उसे वही बदमाश लड़के दिखाई देते हैं जिन्होंने उसकी पहले अच्छे से पिटाई करी थी। ब्रूस उन लड़कों के पास जाता है और उन्हें कहता है, अगर तुम सभी अपनी जान बचाना चाहते हो तो मुझे सॉरी बोल दो, इसके बाद मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। ब्रूस की बात सुनकर वो खड़ा एक लड़का उसे कहता है, तुम कोई महान इंसान नहीं हो और मुझे लगता है तुम इस बार भी हमारे पास पिटाई खाने के लिए आए हो। उस लड़के की बात सुनकर ब्रूस उसके पिछवाड़े से एक बंदर निकाल देता है। ये देखकर वहाँ खड़े सारे लड़के डर जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन ब्रूस अपने मुंह से बहुत सारी मधुमक्खियाँ निकालकर उनके पीछे छोड़ देता है। वही अब ब्रूस अपने घर आता है और वो अपनी पत्नी मेरी से अच्छे से बात करता है। ये देखकर मेरी ब्रूस से पूछती है, मुझे लगता है तुम आज बहुत खुश हो। तो ब्रूस इस पर मेरी को कोई जवाब नहीं देता और उसके साथ मजे करने लगता है। उसके बाद ब्रूस अपनी बालकनी में जाता है और मेरी को खुश करने के लिए चांद को अपने पास ले आता है। ये देखकर मेरी बहुत खुश होती है। वही अगली सुबह जब ब्रूस की आँख खुलती है उसे बहुत सारी अलग अलग आवाजें सुनाई देती है। दरअसल ब्रूस अब गॉड बन चुका था, इसलिए उसे सभी लोगों की विश सुनाई दे रही थी। वही अब ब्रूस आज अपने ऑफिस जाने के लिए निकलता है, लेकिन रास्ते में उसे अपने ऑफिस के कुछ रिपोर्ट्स मिलते हैं जो अभी भी उसका मजाक बना रहे थे। लेकिन ब्रूस वहाँ भी अपनी पावर का इस्तेमाल करके एक अच्छी न्यूज की रिपोर्टिंग करता है, जिसे देखकर ब्रूस का बॉस जेमी बहुत खुश होता है और वो ब्रूस को फिर से जॉब पर रख लेता है। इसी तरह से अब ब्रूस रोजाना अपनी पावर का इस्तेमाल करके उसकी कंपनी के लिए रोजाना नई नई न्यूज शूट करता है। इससे वो अब शहर का सबसे बड़ा रिपोर्टर बन जाता है। वही ब्रूस एक मेरी के साथ डिनर करने के लिए बाहर जाता है, जहाँ ब्रूस मेरी को बताता है वो अब शहर का सबसे मशहूर एंकर बनने वाला है। इसी तरह से वो दोनों जब आपस में बातें कर रहे होते हैं तभी ब्रूस को फिर से बहुत सारे लोगों की आवाजें सुनाई देने लगती है। इन सबसे परेशान होकर ब्रूस वॉशरूम में चला जाता है और जोर से चिल्लाते हुए कहता है, तुम सब लोग कौन हो और मुझे ये सब आवाजें क्यों सुनाई दे रही है? इसके बाद हम ब्रूस को अगले सीन में गॉड के पास देखते हैं। ब्रूस गॉड से पूछता है, मुझे इतनी आवाजें क्यों सुनाई दे रही है? इस पर गॉड ब्रूस से कहते हैं, ये आवाजें तुम्हें उन लोगों की सुनाई दे रही है जो तुमसे मदद मांग रहे हैं और अभी तक तुमने एक भी इंसान की मदद नहीं की। गॉड की बात सुनकर ब्रूस कहता है, मैं अब से सभी लोगों की मदद करूंगा। वही अब ब्रूस अपने घर आ जाता है, लेकिन उस अभी भी लोगों की आवाजें सुनाई देना बंद नहीं होती है। इससे परेशान होकर ब्रूस सभी लोगों की प्रार्थना को फाइल में बदल देता है, लेकिन इससे ब्रूस का पूरा घर फाइलों से भर जाता है। ये देखकर ब्रूस सभी लोगों की प्रार्थनाओं को एक कंप्यूटर में सेव कर लेता है और सभी को एक साथ एक्सेप्ट करके एक पार्टी में चला जाता है। पार्टी में जब ब्रूस एंजॉय कर रहा होता है तभी उसके ऑफिस की एक लड़की ब्रूस के पास आकर उसके साथ मजे करने लगती है। तभी मेरी भी पार्टी में आ जाती है और वो ब्रूस को उस लड़की के साथ देखकर बहुत गुस्सा होती है। ब्रूस मेरी को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन मेरी उसकी बात नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। इससे ब्रूस काफी दुखी हो जाता है और वो गॉड से मेरी को मानने के बारे में पूछता है, लेकिन गॉड उसे इस बारे में कुछ नहीं बताते हैं। अगली सुबह ब्रूस मेरी को मानने के लिए उसके स्कूल में जाता है, लेकिन मेरी ब्रूस के ऊपर काफी गुस्सा होती है और उसके साथ जाने से मना कर देती है। दूसरी तरफ न्यूज में बताया जाता है सभी लोग लॉटरी जीत चुके हैं। दरअसल ब्रूस ने सभी लोगों की इच्छाओं को पूरा कर दिया था, इसलिए पूरे शहर में अफरा तफरी मच जाती है और सभी लोग सड़कों पर आ जाते हैं। ये सब देखकर ब्रूस जल्दी से गॉड से मिलने के लिए जाता है। ब्रूस गॉड से कहता है, मैंने सब कुछ उल्टा कर दिया है क्योंकि सभी लोग अब अपनी सारी इच्छाओं को पूरा कर रहे हैं। इस पर गॉड ब्रूस से
कहते हैं, तुम ये चाहते थे सभी लोगों की इच्छा पूरी हो ताकि सभी खुश रहे, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि सभी लोगों को काबिल बनने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन तुम सभी चीजों को आसानी से पाना चाहते थे। ये कहकर गॉड वहाँ से चले जाते हैं। वही अगले दिन अब ब्रूस अपनी किसी भी पावर को इस्तेमाल किए बिना नॉर्मल जिंदगी जीना शुरू कर देता है और अब वो अपनी जॉब भी छोड़ देता है जिसे उसने अपनी शक्तियों से हासिल किया था। दरअसल अब ब्रूस को समझ आ गया था, इंसान अपनी सारी प्रॉब्लम को मेहनत करके खत्म कर सकता है और उसे आसानी से कुछ भी नहीं मिलता है। वही अब ब्रूस जब मेरी से मिलने के लिए जाता है तो वो देखता है मेरी अभी भी रोते हुए बस ब्रूस के बारे में सोच रही होती है। ये देखकर ब्रूस भी रोने लगता है और सोचता है मेरी उससे कितना प्यार करती है। इसके बाद ब्रूस वहाँ से चला जाता है और पूरी रात बहुत रोता है क्योंकि उसने अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। इसी बीच ब्रूस का एक्सीडेंट हो जाता है और ब्रूस फिर से गॉड के पास चला जाता है। गॉड ब्रूस से पूछते हैं, तुम यहाँ क्या लेने के लिए आए हो और तुम्हें अब क्या चाहिए? इस पर ब्रूस गॉड से कहता है, मैं बस ये चाहता हूँ मेरी पत्नी मेरी जहाँ भी रहे खुश रहे क्योंकि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। गॉड ब्रूस की इस इच्छा को पूरा कर देते हैं। दरअसल दोस्तों ब्रूस मर चुका था, लेकिन गॉड मेरी के लिए ब्रूस के प्यार को देखकर उसे फिर से जिंदा कर देते हैं। जहाँ ब्रूस को जब होश आता है तो उससे मिलने के लिए मेरी आती है। मेरी भी अब ब्रूस को माफ कर देती है और उस सीने से लगा लेती है। अगले सीन में हम ब्रूस को बिल्कुल सिंपल तरीके से देखते हैं जहाँ वो फिर से अपनी नई शुरुआत करता है और एक ब्लड कैंप की लाइव रिपोर्टिंग करता है। इसी बीच हमें एक भिखारी को दिखाया जाता है जो ब्रूस से कहता है, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। दरअसल दोस्तों ये कोई भिखारी नहीं था बल्कि वही गॉड थे जो हमेशा ब्रूस को दिखाई देते थे। इसी सस्पेंस के साथ इस कहानी की यही एंडिंग हो जाती है। दोस्तों मूवी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।